हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने वाली थी। मैं अभी हाँ देखो शूशू आ रहा है। ये देखिए जब इसको शूशू आता है फिर ये नहीं रुकता। दूसरी चीज क्या है वो है? पता नहीं क्या हो गया। अमरूद लग रहे हैं मेरे ये को। क्या है? लौकी, करेला, पहाड़ी करेला है। हाँ। पहाड़ी करेला। पहाड़ी करेला ये बनता कैसे होगा? दुपट्टा भी नहीं लाई मैं, वो देना उतार के बोरा। नया पहाड़ी करेला भी लेगी हैं? खाली कद्दू। ये अमरूद लग रहे हैं। हाँ, दूर से अमरूद ही लग रहे हैं, बाहर से है ना। और इसमें क्या है? अनार है। अनार दिन बनाएगी। दे देना 2 किलो। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, बुधवार वीरवार और अब शुक्रवार और इतना इतना सा क्लिप, और आप सोच रहे होंगे कहीं शनिवार ना आ जाए। तो नहीं, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं वेडनेसडे में मैंने व्लॉगिंग शुरू की लेकिन नहीं हो पाया, कोई आ गया तो बीच में रह गया। और फिर देखिए ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि आप सिर्फ एवं ही व्लॉग कर रहे हो। फिर थर्सडे में भी सेम हुआ, लेकिन फ्राइडे में अगर ऐसा होता तो मैंने सोच लिया था कि मैं सारी क्लिप्स डिलीट कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक चीज़ अच्छी हो गई कि फ्राइडे का सैटरडे को जाएगा, जो कि ठीक है, लेट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है पकौड़ी जो है मैं तल रही हूँ, और आप समझ गए होंगे इनकी शेप को देखकर कि ये किसके लिए बन रही है। जी बिल्कुल सही सोचा आपने, और सही आपने कमेंट बॉक्स में अगर लिखा है तो सही लिखा है। क्या लिखा है कि ये कढ़ी के लिए बन रही है। तो यहाँ पर एक बार मैं कढ़ी पकोड़े बना चुकी हूँ, और दूसरे वाले चक्कर में डालने जा रही हूँ पकोड़ों का। इनको डालने के बाद मैं बच्चों को पूछ कर आऊँगी खाने के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है पकोड़े बनते हैं तो मन करता ही है कि चलो भाई खा लेते हैं पकोड़े। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट छोटे छोटे पकोड़े डाल लूँगी। मेरे को ये था कि गोल गोल बनने चाहिए, जो कि कभी नहीं होते हैं। गोल गोल कभी बन भी जाएँ तो शेप तो बिगड़ती है उनकी, बिल्कुल परफेक्ट गोल बनकर नहीं आते हैं। कभी कभार तो चपटे बन जाते हैं, मतलब बिल्कुल सीधे, अगर बेसन पतला घोल लिया है। और इसमें क्या होता है, अगर पतला घुल गया है तो आड़े टेढ़े मेढ़े सीधे चपटे जैसे भी बन जाते हैं। और अगर आपने बेसन का घोल गाढ़ा कर लिया है तो पकोड़े हार्ड भी हो जाते हैं, गोल गोल तो बन जाते हैं। तो मीडियम रखना चाहिए घोल को। और बस जैसी शेप का तो कुछ नहीं कह सकते। देखिए मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, गोल 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 बन रहे हैं लेकिन पूंछ निकल रही है इधर उधर। तो कोई नहीं, हम लोगों ने ही खाना है। तो बस मैं फटाफट से जो है अब बच्चों को पूछ कर आऊँगी। किसको खानी है ये पकौड़ी? ये वाली मुझे साथ दो। सारी सारी प्लेट में नहीं, प्लेट में नहीं, मैं कटोरी में डाल के ला रही हूँ, कटोरी में डाल के ला रही हूँ। सॉस भी लाऊं? ना। तो पकोड़े बना दिए, अब कढ़ी को छोंकना है। तो यहाँ पे मैं प्याज लहसुन वगैरह काटूंगी। तो मैंने अपने घर क्या देखा था, अभी भी जैसे मम्मी आई थी तब भी उन्होंने ऐसे ही बनाई थी, और घर पे भी ऐसे ही बनती है। तो वहाँ क्या होता था कि एक तरफ तो जो है दही बेसन नमक और हल्दी का घोल तैयार किया जाता था, उसको एक तरफ चढ़ाया जाता था पतीले में कढ़ने के लिए। और जब तक वो चलाते रहते थे जब तक कि उसमें एक उबाल नहीं आ जाता था। फिर दूसरी साइड क्या होता था कि पकोड़े तैयार करते थे, और उन पकोड़ों को बनाते बनाते उबाल आने के बाद पकोड़े में साथ के साथ डालते जाते थे, जितने भी मतलब बनाने हैं कम ज़्यादा। तो ऐसे होता था। लेकिन ससुराल में जब हम आए तो हमने देखा कि पहले पकोड़े बनाते हैं और उसके बाद जो है कढ़ी में छौंक लगता है। तो देखिए मायके का तो सब कुछ पीछे ही रह जाता है, बहुत कम होती हैं जो चीज़ें हम फॉलो करते हैं। ससुराल में जो हम देखते हैं फिर हम उसी में रम जाते हैं। तो जैसा हमने मम्मी को देखा, मतलब अपनी सास को देखा, आज हम वैसा ही कर रहे हैं। तो पहले हमने पकोड़े बनाए, उसके बाद हमने जो है यहाँ पे दही का घोल तैयार करने लगे हैं। मसाला काट के रख दिया है, प्याज और लहसुन वगैरह।
तो दही ले ली है आधा किलो के करीब और इसमें बेसन डाल लिया है, थोड़ा सा पानी भी डाला है क्योंकि गाढ़ा हो रहा था, थोड़ा सा डाला था, मतलब अभी तो पानी इसमें डलेगा, बहुत डलेगा, जितना आप लेते हैं उससे, जितना दही होता है उससे डबल या चुगना डाला जाता है ताकि उसको खूब कढ़ाया जाए तो वो वहीं कम पर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को नमक, हल्दी, दही और बेसन का घोल तैयार कर रही हूँ अच्छी कढ़ी बनाने के लिए। वैसे ही मैंने बेसन छान के लिया है तो इसमें कोई भी गांठ नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं उसको अच्छे से घोल रही थी। उसके बाद यहाँ तेल मैंने कढ़ाई से निकाल दिया है, जरा सा रखा है, बिल्कुल कढ़ी में तड़का लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मेथी और हींग हमने डाल दिया है, उसके बाद जो लहसुन और प्याज काट के रखे हैं वो हमने डाल दिए हैं। अब हमारे घर पे क्या होता है कि तड़का बाद में लगाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले वो लोग जो दही का, बेसन का, नमक का, हल्दी का घोल तैयार करते हैं उसको खूब कढ़ाते हैं एक उबाल आने तक, और उसकी एक उबाल आने के बाद पकोड़ों की तैयारी करने के बाद क्या करते हैं कि फिर वो छौंक तैयार करते हैं। जब कढ़ी तैयार हो जाती है फिर ऊपर से लगाया जाता है उसको तड़का, तो वहाँ इस तरीके से बनती है। अब यहाँ क्या होता है कि आपने छौंक तैयार किया और उसमें जो है घोल डाल दिया छौंक तैयार होने के बाद, जैसे कि मैंने किया। अब छौंक में क्या मसाले डालने हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस तरह के कैसे मसाले आप खाते हैं। तो बस मैंने वही सब यहाँ डालने के बाद कढ़ी में खूब सारा पानी डाल दिया है क्योंकि अभी इसको मैं बहुत कढ़ाऊँगी। कढ़ी का नाम ही कढ़ी इसीलिए है क्योंकि कढ़ी को खूब कढ़ाया जाता है। कढ़ी हो, साग हो, एक दो चीज़ और हैं जो खूब जब कढ़ती हैं, टाइम लेती हैं, तभी उनका स्वाद आता है। तो एक उबाल आ गया था, मैंने पकोड़े डाल दिए हैं और इसको मैं अब धीरे धीरे कम आंच पे, मतलब इसको पकने देंगे। बिल्कुल कम भी नहीं है और बिल्कुल तेज़ भी नहीं है, थोड़ी सी मैंने हल्की सी आंच की हुई है, कम से हल्की सी ज़्यादा, ताकि वो खूब खद के। तो अब इसमें उबाल आ गया है तो दिक्कत कुछ नहीं है कि इसके पास ही खड़ा रहना पड़ेगा। अब मैं अपने दूसरे काम कर सकती हूँ, जैसे चावल को मैंने फटका मारा, चावल साफ़ किए और उसके बाद मेरी मशीन लगी हुई थी तो वो कपड़े वगैरह तो नेहा ने निकाल दिए थे, तो मैं यहाँ आ गई हूँ ऊपर इनको फैलाने के लिए। क्योंकि नीचे क्या है, आजकल थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा टाइम लेते हैं कपड़े सूखने में, और ऊपर डाल दें तो झट से वही सूख जाते हैं क्योंकि धूप तो तेज़ निकलती है, बट मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़े सुखाने के लिए और कपड़े को जो है मैं फैला दूँगी अच्छे से। छत मेरी थोड़ी गंदी हो रही है, इस पर झाड़ू लगाना है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कब लगाना है। मतलब रोज़ सोचती हूँ जब भी छत पे आती हूँ, रोज़ तो खैर मैं छत पे नहीं आती हूँ, आजकल छत पे ही मैं हफ्ते में या 15 दिन में एक बार आती हूँ कपड़े सुखाने। पहले तो ऐसा होता था कि चलो भाई शाम हो रही है चलते हैं, या मन कर रहा है चलते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि काम है तो चलते हैं वरना नहीं चलते हैं। तो काम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल। थोड़ा सा क्या हो रहा है कि टाइम कम लग रहा है और काम ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने सारे कपड़े लगभग फैला दिए हैं। कम कपड़े थे लेकिन बेडशीट थी दोनों बेड की, तो इसलिए मशीन लगाई, क्योंकि बेडशीट क्या है वही है, पूरी मशीन भर जाती है बेडशीट डाल दो तो यहाँ पे जो है मेरे सारे कपड़े लगभग धुल चुके हैं। बेडशीट थी और ये कपड़े थे और 2-4 छोटे छोटे कपड़े नीचे हैं, बाकी कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ यही कपड़े थे क्योंकि 2 दिन पहले और मशीन लगी थी। तो बस मैं यहाँ पे जो है चादरों को भी फैला दूँगी और इनको आके एक बार पलट लूँगी और फिर नीचे ले जा लूँगी। और यहाँ से मैं जो है उतर रही थी तो यहाँ पे ना एक चीज़ है, मतलब इधर की साइड जंगला है जो आप देख रहे हैं, जहाँ मैं झांक रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे या मैं क्या झांक रही हूँ, क्या ताका झांकी कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये दुछत्ती है हमारी, मम्मी ने बनवाई थी, मतलब होता है ना पहले भी घरों में होती थी, तो ये हमने बंद कर दिया, आपने देखा होगा नीचे बंद है ये। तो यहाँ पे ना एक सामान रखा था जो मैं देख रही थी कि वो है कि नहीं है, तो चश्मा था नहीं, तो मैंने कहा चश्मा लगाकर दोबारा देखूंगी। तो नीचे आई, नीचे आने के बाद थोड़ी देर बाद ये भी आ गए थे, घंटा भर के बाद, क्योंकि ये आज जो है देहरादून गए थे। तो उसके बाद यहाँ पे थाली लगा दी है, इन्होंने भी खाना खाया और मैंने भी खाया कड़ी चावल, और आप लोग भी खा लीजिए। दोपहर का 1:30 बज रहा होगा और ये भी खा पी के जा चुके हैं, मैंने भी खा पी लिया है। और उसके बाद कपड़े लेकर आई ऊपर से, फिर गर्मी लग गई, कपड़ों की तय करी, फिर थोड़ा, तो बस अभी जो है दोपहर तक का सारा काम हो चुका है। आज दोपहर नहीं, आज शाम तक का सारा काम हो चुका है, क्योंकि कढ़ी बनती है तो वो बचती जरूर है और मैं तो जानबूझ के एक्स्ट्रा बनाती हूँ, क्योंकि कढ़ी जो इस टाइम स्वाद लगेगी उससे ज़्यादा वो रात को या अगले दिन स्वाद लगेगी, जब हम उसको 2-1 लहसुन की कलियों से तड़का लगाएंगे, उनको बारीक बारीक काट कर। जो उस टाइम स्वाद आएगा ना, जो इस टाइम स्वाद आया था उससे ज़्यादा स्वाद आएगा उस टाइम। बहुत स्वाद लगती है कढ़ी, चाहे रोटी के साथ खाओ चाहे चावल के साथ खाओ, ज़्यादातर चावल के साथ ही खाई जाती है। और आज मैंने
चावल वो वाले बनाए थे जो नए चावल होते हैं, थोड़े से आप में से बहुत सारे लोग हंसेंगे, जो चिपके चिपके बनते हैं। मुझे वो बहुत पसंद है और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो कल मैंने मंगाए थे खिचड़ी के लिए, नमकीन चावल बनाने के लिए। तो 1 किलो लेकर आए थे ये, क्योंकि फिर ज़्यादा ले आओ तो वो थोड़े से मोटे से होते हैं। तो बनने के बाद मोटे नहीं हुए, उसी शेप में रहे जिस शेप में आए थे। मैंने कहा अगर ये बन के मोटे हो गए तो फिर तो मैं नहीं खा पाऊंगी। अगर इतनी शेप, इतनी साइज़ में रहे जिस साइज़ में है तो फिर मैं खा लूँगी। तो वो अच्छे बने और मुझे बहुत टेस्टी लगे और मुझे इस तरह के चावल पसंद हैं। तो अभी भी मैंने वही बनाए और थोड़े से बच गए हैं तो वो काम आ जाएंगे। तन्मय को भी वैसी ही खिचड़ी पसंद है जैसी मेरे को, नमकीन चावल, हल्की हल्की सी चिपकी चिपकी सी। तो वो ना नए चावलों की बनती है जो कि टेस्टी लगती है। अब धीरे धीरे जो है धान कुटने शुरू हो गए होंगे शायद, या होने वाले होंगे। चावल जो धान की कटाई है वो शुरू हो चुकी होगी जहाँ तक है। और बस अभी मैं थोड़ी देर लेटूंगी। इनको दूध पिला दिया है महाशय को, बैठे हुए मतलब लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। और आज मैंने उसके पास टेडी रख दिया है छोटा सा, क्योंकि अब वो खेलने लगा है हल्का हल्का सा। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा लगेगा कि मेरे पास कोई हो। तो वो चादर से ऐसे ऐसे करता है, तो मैंने कहा अब मैं इसके पास ये रख देती हूँ, इससे खेल लेगा ये, वरना वो चीज़ों को फाड़ेगा अगर उसको अपना कोई खिलौना नहीं मिलेगा। खिलौने की सबको ज़रूरत होती है बचपन में, और ये इनको शायद आगे भी पड़े। आ गई, गेट लगा, गेट। थोड़ी देर सुना दे मम्मी को, पैर दबा दे, तो मम्मी की आज दबा दे, आशीर्वाद दूंगी वो खूब सारा। क्या क्या उसने मेरे को बताऊं क्या लिए है? तो देखो बच्चों वाला इतना नहीं आता कि बुलडोजर। देखो यहाँ पे पंजा और यहाँ पे पिता का, उसमें बैठ के मैं खुद चलूंगी। पहले पैर दबा। जो बच्चे अपनी मम्मी के पैर दबाते हैं ना, वो एक अच्छे बच्चे होते हैं। कैसे? अच्छे से पहले उधर की साइड जाओ और ऐसे ऐसे करके पैर दबाओ। आशीर्वाद नहीं लेना क्या मम्मी से? हाँ मम्मी, मुझे जैसे मैंने आपको बुलडोजर बताया ना वैसे। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। आज हो रही है दोपहर और मम्मी अभी सो रही है। उन्हें मेरे को सुलाना है ना, इसलिए। और यहाँ पे गुड्डू अपनी पेट पूजा पूरी हो रही है। मैं पैर नहीं दबा रहा और मम्मी के। मैं तो दबा रहा हूँ, पर आप सब कैसे हैं? आपके बच्चे आपको सुला रहे हैं? आपके बच्चे आपको सुला रहे हैं? हाँ। तन में बहुत गंदा है। पर सुनिए, हो रही है दोपहर, आप सब क्या कर रहे हैं? आप बताइए। सो रहे हैं। सो रहे हैं आप? तो आप हमारा कमरा देखिए, ये है कूलर, ये है खिड़की। तन में अपनी मम्मी के पैर दबाओ अच्छे से। आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी कैसे बीतनी चाहिए? मेरी जिंदगी, इन सबकी जिंदगी मस्त बीतनी चाहिए ना। और मेरी मम्मी की, आपकी मम्मी की भी, और हम दोनों की भी। मैं सो जाऊं? और मेरी नानी, और मैं अपनी नानी का नाम बिल्कुल जानता हूँ, पूनम। नानी का नाम लेते हो ना? आप नानी वीडियो देख रही होगी, नानी बोलेगी मैं नहीं आऊंगी तन्मय के पास। नानी मेरी अच्छी है, तो वो ऐसे बुरा नहीं करेगी। मानेगी नानी बुरा? बिल्कुल नहीं। जब तुम्हें बुरा लगता है तो नानी को बुरा नहीं लगता होगा। गंदा तन्मय। और आप सब देखिए कि मम्मी कैसे सोनी की एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग नहीं कर रही मैं, मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सर दबा दे थोड़ा। आप सब देख लीजिए, मम्मी अभी कह रही थी पैर दबा और सर दबाना है। देख लीजिए आप सब।
अभी मम्मी कह रही थी पैर दबाओ, मम्मी सर दबाओ, फिर मैं जाऊंगी ना ताकि मेरे घर जाऊंगी, मेरे पैर दबा दे थोड़ी देर। मम्मी जानती होंगे कि हमारे घर एक डॉग आया है जो व्हाइट एंड ब्लैक है, और वो बहुत पापा लाए थे उसे अपने फ्रेंड से लेके। वो बहुत दूरी पे रहता है, मम्मी सोचती है उसे वापस करेंगे। उसको मम्मी की जरूरत है नहीं, अगर मैं आपको कोई मुझसे दूर ले जाए, ऐसे कोई अपने घर ले जाने दूं, आपको नहीं मम्मी की जरूरत पड़ेगी, तो उसको नहीं चाहिए मम्मी। अरे वो अब वो मुझे अपना भैया समझता है। अच्छा मैं उसे कहता हूँ सेट, वो सेट होता है। मैं उसे कहता हूँ डाउन, वो डाउन होता है। फिर डाउन वो बोलते ना जी, वो कार्तिक मोले वाला बोले। आप सबको पता ही होगा कि मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, और वो अच्छी रेसिपीज ट्राई करती हैं। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब? कह रहे, मैंने जैसे क्लेचर खोला ना, कह रहे ये खुल गए बाल। मैंने कहा सुना, मैं बाल खोल के ही खूबसूरत लगती हूँ वरना बदसूरत लगती हूँ। तो मैंने कहा वो ना इतना बड़ा चेहरा लगता है बिना बाल खोले। मैंने कहा बाल खोलती हूँ ना तो थोड़ा सा ढक जाता है, तो मैं इतना सा मुंह तो नहीं, फिर भी इतना बड़ा ही रखता है, पर फिर भी थोड़ा सा कुछ वो चेंज हो जाता है। बाल खोल के मुंह छोटा हो जाता है? नहीं मतलब कुछ चेंज हो जाता है। देखो आंखें सूजी सूजी हो रही है। मेरा पेट फुल हो गया। लो रख दो आप यहाँ नमकीन रख दो। खाई। अरे एक काम कर दो, अब ये मैं खाऊंगी, रख दो। एक काम कर दो प्लीज। ये उसमें नमकीन- मत रखो, उसमें मत रखो, उसमें थोड़े ना दाने गिर गए थे। उन्हें उठाओ, इस प्लेट में रखो। उसे ये प्लेट उठा के लेके जाते। किस लिए पर? उस प्लेट दाने उठा में के जो उसमें दाने रख दे, गिर गए हैं और उसका उनको भी उठा प्लेट उठा के रख के दे किचन में। किचन में हाँ। धोनी है? नहीं दो हम लेंगे, सिर्फ तुम रखनी बस है। इतना कर दो, चाहो। सिर्फ रखनी है डस्टबिन वाली। ओके पापा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। कभी कभी तो ऐसा लगता ही नहीं है हमारे बच्चे हैं जब बात मानते हैं। तो डॉगी लाकर विपिन बहुत खुश है। इनको बहुत प्यार है। इन्होंने क्या क्या नहीं पाल रखा, मतलब मुझे तो नहीं पता था, भाभी ने बताया था, फिर इनसे पता चला कि इन्होंने उल्लू भी पाले हैं, सब कुछ। इन्होंने बिच्छू भी पाले हैं, इन्होंने चूहे भी पाले हैं, वाइट इन्होंने वाले वाले खरगोश खरगोश भी चूहे, पाले हैं कबूतर और तोता। ये सब मैं नहीं एक पाल सकती। छोटे वाला तोता नहीं आता जो टुइया वो पाला। मुझे नहीं पता टुइयां। और बताऊं मैंने क्या क्या पाला? बिच्छू तो तुमने बता ही दिया। कछुआ पाला? कछुआ नहीं मिला यहाँ। अच्छा, मन था, हाँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। मछली पाली, हाँ, चिड़िया पाली, रंगी बिरंगी वाली, छोटे वाली। मतलब इन्होंने और- ये सब नहीं मैं पाल सकती। मैंने सब तो शौक पूरे इनको थे। ना बिल्ली जानवर नहीं शौक पाले। के लिए पाले थे, या जानवरों से प्यार था? जानवरों से बहुत प्यार है मुझे, बहुत ज्यादा हाँ या है है यार। इनको उधर के बहुत बीच में ज्यादा ना है। बिजी इतना हो गया लाइफ में नौकरी के चक्कर में। और पता है क्या है, खरीदा था। पूरी रात शीरो उठता है, मतलब पूरी रात बोले तो 4 से 5 बार वो उठता है। हर 1.5 घंटे बाद, हर 1.5 घंटे बाद उठता हर है। 1.5 या 2 घंटे बाद वो उठता है। फिर तो ज्यादा हो गया। हाँ मिनट पूरा। हाँ 12 बजे लेटते हैं हम, 12-1 बजे लेटते हैं हम, तो उस हिसाब से फिर ठीक है। तो इस हिसाब वो जागता है, और उसको कौन संभालता है पूरी रात? मुझे यार वो बहुत पसंद, प्यार ऐसा लगता है। इनको उससे इतना प्यार है, शायद मुझसे भी ज्यादा। मुझसे भी ज्यादा, मतलब नहीं जितना मैं उसे करती हूँ। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ मेरे से ज्यादा उससे, ये नहीं मैं कह रही। सबका प्यार अपने अपने, मैं बोल रही हूँ जितना मैं उसको करती हूँ, क्योंकि प्यार मुझे भी हो गया है उससे। पर इनको बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे ही कूकू करेगा आंख मेरी भी खुल जाती है, ये तुरंत उठते हैं, उसको शुशु कराते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, और फिर उसको सुलाते हैं, फिर आकर खुश होते हैं। आवत है ना, काक चेष्टा बको धावन, मुझे नहीं पता कौन सी है। स्वान निंद्रा। तो कुछ छोटे बच्चों को पालने से ना आदमी की निंद्रा भी स्वान जैसी हो जाए। इनके अजीबो गरीब शौक मैंने आपको बता दिए, बहुत सारे शौक थे शौक इनके। मेरे बहुत थे। पापा गर्लफ्रेंड भी थी आपकी कोई? मम्मी उसमें दाने फेंक उसे देखो मम्मी देखो पापा उसमें बदतमीज दाने इतनी है ना ये। फेंक दिए। दे मम्मी, क्या हुआ? मम्मी
वो गर्लफ्रेंड किसकी नहीं होती मम्मी मम्मी को भाई- दाने फेंकने नहीं दिए प्लीज। भाई चलो ठीक सबको है, ये दिखाओ। अब हम इस सबको वीडियो को ये यही दिखाओ। एंड करते हैं। इनके मन में लड्डू फूट रहे हैं यार फालतू पुरानी। की बात मत करा कर यार तू। चलो ये हम- चलिए, अब हमारी थोड़ी सी फाइटिंग होगी, ये गुस्सा होंगे। अभी तो हंसी मजाक चल रही थी, तो चलिए हम इस वीडियो का इसलिए यहीं एंड कर देते हैं। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। क्योंकि रात के 8 सवा 8 का टाइम होगा, खाना पीना भी बना